गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें आपको सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान हो जाएगा। यूनान के निवासियों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिकेटियस को कहा जाता है प्राचीन भूगोल के जनक। उसके बाद 3 नंबर देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन बयहम हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इराटोस्थेनीज हो जाएगा। क्या है आंसर? इराटोस्थेनीज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो कांट महोदय ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादन कौन थे? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादन कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89। उसके बाद 9 नंबर देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। शनि सबसे कम घनत्व वाला है। उसके बाद देखिए 11 नंबर, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद देखिए 13 नंबर, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। उसके बाद 15 नंबर देखिए, किन दो ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद 16 नंबर देखिए, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य को ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसका आंसर हो जाएगा मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ। उसके बाद देखिए 18 नंबर, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अरुण का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। उसके बाद 20 नंबर देखिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह को पूजा करते हैं वो लोग। उसके बाद 21 नंबर देखिए, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद 22 नंबर देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। उसके बाद 23 नंबर देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। उसके बाद 24 नंबर देखिए, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सबसे नज़दीक है।
उसके बाद देखिए 25 नंबर देखिए 25 नंबर में क्या है, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो कौन था? पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस। उसके बाद देखिए 26 नंबर, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। कितना है? 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। उसके बाद 27 नंबर देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है तो कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। उसके बाद 28 नंबर देखिए, पृथ्वी का त्रिज्या मापने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? पृथ्वी का त्रिज्या मापने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो इरेटोस्थनीज था। इरेटोस्थनीज। उसके बाद 29 नंबर देखिए, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो कौन था? पाथफाइटर था। पाथफाइटर। उसके बाद 30 नंबर देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग? किस ग्रह के चारों ओर रिंग है? तो शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है। उसके बाद देखिए 31 नंबर, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितना है? तो 7 वलय है। शनि के चारों ओर 7 वलय है। उसके बाद देखिए 32 नंबर, सिन नदी कहाँ बहती है? सिन नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में बहती है। कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है। उसके बाद 33 नंबर देखिए, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। उसके बाद 34 नंबर देखिए, नील नदी किस सागर में गिरती है? नील नदी किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। मेडिटेरियन सी में गिरती है। उसके बाद देखिए 35 नंबर, महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो कहाँ की है? श्रीलंका की। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा। उसके बाद 36 नंबर देखिए, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तो कौन सी नदी? वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। उसके बाद 37 नंबर देखिए, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? तो कहाँ बहती है? वियतनाम में बहती है। उसके बाद 38 नंबर देखिए, किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है? किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है? तो डेन्यूब नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी का संज्ञा दी गई है। उसके बाद 39 नंबर देखिए, कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए, कोयला नदी के नाम से यूरोप में कौन सी नदी जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से यूरोप में कौन सी नदी को जानी जाती है? तो कौन सी नदी को? राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन को। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद 42 नंबर देखिए, किस नदी को कोयले ढोने वाली नदी कहा जाता है? किस नदी को कोयले ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो राइन को। राइन को कोयले ढोने वाली नदी कहा जाता है। उसके बाद 43 नंबर देखिए, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यानी कौन सा महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? मरुस्थल है ही नहीं। तो कहाँ? यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है। उसके बाद 44 नंबर देखिए, उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगा। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए, किस क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए? किस क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए? तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए। प्लेट टेक्टोनिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर होगा टेम्स नदी। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 47 नंबर देखिए, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ब नदी। क्या हो जाएगा? एल्ब नदी के मुहाने पर बसा है कौन सा शहर? हैम्बर्ग बसा है। उसके बाद पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिन नदी। सिन नदी के किनारे पेरिस बसा है। उसके बाद 49 नंबर देखिए, न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। हडसन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद 50 नंबर देखिए, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो सेंट लुइस।
सेंट लुइस शहर है जो मिसिसिपी मिसौरी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद देखिए 51 नंबर, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, किस नदी पर करीबा बांध है? तो देख लीजिए 53, क्वेश्चन नंबर 53, ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया नदी पर। कोलंबिया नदी पर कौन सा डैम है? ग्रैंड कुली डैम। उसके बाद 54 नंबर देखिए, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम नदी किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी। टाइबर नदी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा शहर नील एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर नील एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खार्तूम। खार्तूम जो शहर है नील एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र। सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रूस में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। उसके बाद देखिए 58 नंबर, मानव भूगोल के लेखक कौन है? मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेंट जेल हो जाएगा। रेंट जेल हो जाएगा। रेंट जेल। उसके बाद 59 नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है, तो उसका नाम क्या है? बेल्ड। क्या है? बेल्ड है। उसके बाद देखिए, सिनकोना का वृक्ष किस वन में पाया जाता है? सिनकोना का वृक्ष किस वन में पाया जाता है? तो विषुवतीय वन में। कहाँ पाया जाता है? विषुवतीय वन में। सिनकोना किस बीमारी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है? सिनकोना के छाल के किस बीमारी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइएगा इसको। उसके बाद 61 देखिए, कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाम्बिया हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर देखिए, स्थानांतरणशील कृषि का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? स्थानांतरणशील कृषि का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। शिफ्ट एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। शिफ्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। उसके बाद 63 नंबर देखिए, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? तो कहाँ होता है? अफगानिस्तान में होता है। उसके बाद 64 नंबर देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो मैक्सिको हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन है? मैक्सिको है। उसके बाद देखिए 65 नंबर, जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। सोने की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डुलुथ को। डुलुथ नगर को विश्व के आटे की मंडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 67 नंबर देखिए, कौन सा देश यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है? तो इटली को जाना जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, किस देश को पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? किस देश को पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? श्रीलंका को पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 69 नंबर देखिए, कौन सी जनजाति वृक्ष पर निवास करती है? कौन सी जनजाति वृक्ष पर निवास करती है? आप लोग को बताना है कौन सी जनजाति जो दीमक को खाते हैं। कौन सा जनजाति है जो दीमक को खाते हैं? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ? 1981 में। कब हुआ? 1981 में, 1981 में स्थापना हुआ। उसके बाद 72 नंबर देखिए, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2%। यानी विश्व में जो कि जितना जो वन है उसका 1.2% भारत में स्थित है। उसके बाद 73 नंबर देखिए, आम्रवर्षा है
तो इसका आंसर है बिहार एवं बंगाल। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहते हैं। उसके बाद देखिए 74 नंबर में क्या है, गिरना परियोजना स्थित है। गिरना परियोजना स्थित है तो कहाँ है गिरना परियोजना? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है तो कहाँ है? गुजरात में तापी नदी पर। गुजरात में तापी नदी पर। उसके बाद देखिए भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ है? नागपुर में स्थित है। उसके बाद 77 नंबर देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? हेडक्वार्टर देहरादून में है। उसके बाद 78 नंबर देखिए भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता तो कौन है जन्मदाता इनके? तो KM मुंशी। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? KM मुंशी जी हैं। उसके बाद 79 नंबर देखिए वनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो कब किया गया? 1992 में। वन नीति का घोषणा कब किया गया? 1992 में सर्वप्रथम। उसके बाद 80 नंबर विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए 80 नंबर देखिए सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा है। बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।